नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सबका अध्ययन कैसा चल रहा है? तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी क्योंकि सभी परीक्षाएं लगभग इसी दौर में हैं। पहले सेकंड ग्रेड, फिर ग्रेड फर्स्ट, और सिलेबस भी साहित्य का लगभग सबका एक सा ही रहता है, तो कोई विशेष बात नहीं है। हम बात कर रहे थे जैसे ब्राह्मण ग्रंथों की। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमने देखा था कि हमारी जो पहली क्लास हुई थी ब्राह्मण ग्रंथ की, उस पर हमने चर्चा की थी कि ब्राह्मण ग्रंथ किस प्रकार के। ब्राह्मण शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है ग्रंथ अर्थ में। दूसरी बात कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो गद्यात्मक हैं और वेदों के भाष्य के रूप में हैं। वेदों के अंदर जो भी यज्ञ वाली बातें हैं उनको एक व्याख्या रूप में ब्राह्मण ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो हमने देखा था, वाचस्पति मिश्र के अनुसार देखा था 4 प्रतिपाद्य विषय हैं। साबर भाष्य के अनुसार 10 बताए गए हैं। और मूल रूप से ऑल ओवर पूछा जाए तो ब्राह्मण ग्रंथों का विषय विधि है। विधि यानी यज्ञ है। पिछली बार राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में पूछा हुआ है, जो 2020 वाली थी उसमें चारों के प्रतिपाद्य विषय ही पूछ लिए थे आपको। जैसे वेदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो वेदों का तो ऑल ओवर स्तुति है। जैसे अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद स्तुति है, यजुर्वेद यज्ञ है, सामवेद का गान है, अथर्ववेद का जादू टोने आदि आत्मविद्या है। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका ऑल ओवर में जो अगर प्रतिपाद्य विषय पूछा जाए एक शब्द में, तो आप क्या बताएंगे? विधि या फिर यज्ञ। यज्ञ की विधि ही तो ब्राह्मण ग्रंथों में है। और आरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय भी पूछ लिया था, तो आरण्यक जो है वो प्राण विद्या से संबंधित है या रहस्य विद्या से संबंधित है। और उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय जो अपना वो है ब्रह्म विद्या यानी उपनिषद दर्शन से संबंधित है। वेदांत कहलाते हैं ना, तो दर्शन तक पहुंच जाते हैं। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म प्राप्ति के बारे तक जब मनुष्य संन्यास आश्रम के लिए उपयोगी होते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ है वो गृहस्थ के लिए, आरण्यक है वो वानप्रस्थ के लिए। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमने देखा था कि जो अलग अलग वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे पहले तो कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, फिर उनके अंदर क्या है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में कौन से यज्ञ हैं, ये भी पूछा जाता है। क्योंकि इस बार ऐसा ही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया था, तो फिर अपने आप ही जाहिर सी बात है कि ये सब भी हमें अध्ययन करना ही है। उस लेवल तक हमें जाना ही पड़ेगा, तब ही हम प्रश्न सही कर पाएंगे और दूसरों से आगे निकल पाएंगे। अगर मतलब समय के साथ अगर अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, भले ही 4-5 साल तक तैयारी करते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमें वो जिस तरह का जो प्रश्न पत्र इस बार पूछा गया है उसके इर्द गिर्द घूमना है और उसी लेवल तक हमें जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने देखा था ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ और पीछे की चीजों को भी रिवाइज करते रहिए। जैसे ऋग्वेद में हमने देखा था 5 शाखाएं हैं, साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांकायन और मांडुकायन। उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऋग्वेद के कितने प्राप्त होते हैं? ऐत्रेय और सांखायन। ऐत्रेय जो है ना वो तो शाकल शाखा से संबंधित है और ऐत्रेय के बारे में पूरी चर्चा हमने कर ली थी कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें 40 अध्याय हैं। 40 अध्याय हैं वो 8 अपनी पंचिकाओं में बटे हैं। मतलब एक जो पंचिका के अंतर्गत 5 अध्याय आ जाएंगे। इस तरह से 40 अध्याय और 285 खंड है। और 40 अध्यायों की जो विषय वस्तु है वो पंचिकाओं के अनुसार, 8 जो पंचिकाएं हैं उनकी विषय वस्तु हमने देखी थी। और ऐत्रेय ब्राह्मण का जो मुख्य विषय है वो है सुनय सेप आख्यान। ठीक है, सुनय सेप आख्यान। और ये सारी चीजें हरिश्चंद्र आख्यान, चरैवेति गान भी इसको कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सांखायन ब्राह्मण की ओर। जो सांखायन ब्राह्मण है, आपको पता है कि जो सांखायन ब्राह्मण है वो सांखायन शाखा से संबंधित है और इसके रचयिता भी सांखायन ऋषि हैं। ऐत्रेय के रचयिता कौन थे? महिदास ऐत्रेय थे। और सांखायन जो ब्राह्मण है इसके रचयिता सांखायन है। लेकिन जो सांखायन है उनके गुरु का नाम कौशितकी था। उनके गुरु, ये देखिए
कि प्रारंभ में ये जो शाखायन ब्राह्मण है इसका ज्ञान उद्दालक आरोणी ने अहोल कौशितकी को प्रदान किया और कौशितकी ने सांखायन को प्रदान किया। इस तरह से सांखायन का गुरु का नाम क्या हुआ? कौशितकी। तो आजकल ये नहीं पूछा जाता कि सांखायन ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, बल्कि ये पूछा जाता है कि कौशितकी ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो चाहे सांखायन आए चाहे कौशितकी आए, इस ये जो आगे है ना, कौशितकी उपनिषद के नाम से भी आएगा, ऋग्वेद का एक उपनिषद भी होगा कौशितकी उपनिषद। इसलिए ध्यान रखना इस कौशितकी का संबंध सांखायन से है और सांखायन शाखा से है, और ये कौशितकी ब्राह्मण भी सांखायन ब्राह्मण का दूसरा नाम है, क्योंकि सांखायन ऋषि ने अपने गुरु का नाम अमर करने के लिए इस ब्राह्मण ग्रंथ को कौशितकी के नाम से प्रचलित किया। तो ये सांखायन ब्राह्मण है, सांखायन शाखा से संबंधित है, रचयिता सांखायन ऋषि है, इसमें वंश परंपरा का उल्लेख है और कौशितकी ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका विभाजन आपको याद रखना है, 30 अध्याय और 266 खंड है। देखो उसमें जो हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण था उसमें 40 अध्याय और 285 खंड थे, और जो सांखायन ब्राह्मण है उसमें 30 अध्याय और 266 खंड है। ये तो सामान्य बात हो गई। फिर देखिए क्या कहा गया, प्रतिपाद्य विषय। तो नॉर्मल रूप में आपको इसका सांखायन ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय भी ध्यान में रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक तो आपको ऐत्रेय ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय अच्छी तरह से याद करना है, एक सतपथ ब्राह्मण का याद करना है। सतपथ ब्राह्मण की काण और माध्यन्दिन दोनों शाखाओं के आधार पर एक तैत्तिरीय ब्राह्मण का भी याद करना है, और इसके अतिरिक्त आपको अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण का भी याद करना है। तो ये जो कुछ मुख्य मुख्य है, जैसे जैमिनीय ब्राह्मण हो गया, 4-5 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बाकी तो जैसे सामवेद के 9 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो सबका याद करना मुमकिन नहीं है, और सबके सब में यज्ञ है और कुछ है ही नहीं। तो देखो सांखायन ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय देखें तो है ना, जैसे पीछे से मतलब पीछे वाली बातों को रिवाइज करते हुए हम चलते हैं। तो हमने बात की थी कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ना, उसमें मूल रूप से ऑल ओवर रूप में जो सोम याग, 3 प्रकार के याग बताए थे आपको, सोम याग, पाक याग और हवि याग। सोम याग के अंतर्गत अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम ये आते हैं। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण का विषय क्या था? सोम याग था। लेकिन हमारा जो सांखायन ब्राह्मण है उसका प्रतिपाद्य विषय पाक यज्ञ, और इस पाक यज्ञ के अंतर्गत अग्निहोत्र आदि आते हैं। तो देखो इसके जो 30 अध्याय हैं उसके प्रथम अध्याय में अग्न्याधान, अग्न्याधान का वर्णन है। ये एक प्रकार का यज्ञ है, अग्न्याधान, अग्नि का आधान किया जाता है। दूसरा है अग्निहोत्र, इनकी डिटेल में हमें नहीं जाना है। अगर एक एक यज्ञ को भी पढ़ने लग जाएं, जैसे राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में तो सिलेबस में डाला हुआ है अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास याग कि इनकी पूरी, इनमें कितने पुरोहित होते हैं, किस समय किया जाता है, क्या क्या हवि डाली जाती है और क्या क्या आहुति दी जाती है, कितने दिन तक चलता है यज्ञ, ये सारी बातें उसमें पढ़नी होती है। लेकिन यहाँ पर हमें इन सबको नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना याद रखना है कि प्रथम जो अध्याय है उसमें अग्न्याधान का वर्णन है, दूसरे में अग्निहोत्र का, तीसरे में 10 पौर्णमास यज्ञ का वर्णन है। ये 3 याद रख लो आप। तो अग्न्याधान ऐसे याद हो जाएंगे, इनको 4-5 बार अगर रिवाइज करोगे ना बच्चों तो अवश्य याद हो जाएंगे। और देखो याद तो करने ही पड़ेंगे, कठिन है मैं भी समझती हूँ, लेकिन जो जो चीजें जरूरी हैं वो ही बता रही हूँ। अग्न्याधान, फिर अग्निहोत्र, फिर तीसरे नंबर पर 10 पौर्णमास यज्ञ। ये अवश्य याद कर लेना कि सांखायन ब्राह्मण के कौन से अध्याय में 10 पौर्णमास याग। इस बार ये जो सतपथ ब्राह्मण वाला पूछा था ना, यही पूछा था, सतपथ ब्राह्मण की जो माध्यन्दिन शाखा है उसके प्रारंभ में कौन सा याग है, तो उसमें 10 पौर्णमास याग था। तो सांखायन ब्राह्मण में तीसरे अध्याय में 10 पौर्णमास याग का नंबर आता है। फिर चौथे अध्याय में देखो, ये कोई विशेष नहीं है, अनुनिर्वाप्या, अभ्युदिता, अभ्युदृष्टा आदि विशेष इष्टियां, ये छोटे छोटे यज्ञ हैं, इष्टि हैं। फिर 5वें अध्याय में चातुर्मास्य यज्ञ, 4 महीने तक चलने वाले कुछ यज्ञ होते हैं, उनका वर्णन है। 6ठे में ब्रह्मा के कर्तव्य और हवि यज्ञों का वर्णन है। ठीक है, और ये देखो ये आपके आराम से मौज हो गई, 7 से 30 तक
बस सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। इसमें आपको कुछ नहीं याद करना, अध्याय 7 से 30 तक लगातार सोम यज्ञ का वर्णन है। इसमें सोम रस के द्वारा आहुति दी जाएगी। तो इसमें आपको देखना क्या है, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास याग और चातुर्मास्य याग 6 तक, और फिर 7 से 30 तक सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। ऑल ओवर पूछा जाए कि सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से याग हैं, तो पाक याग, और जो अपना था ऐत्रेय ब्राह्मण उसमें सोम यज्ञ का वर्णन था। ठीक है, एक ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ये जो मंत्र है ना, ये प्राप्त होता है कहाँ पर, सांख्यायन ब्राह्मण में, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै विष्णु की यज्ञ ही विष्णु का स्वरूप है। और इसमें सांख्यायन ब्राह्मण में जो सर्वश्रेष्ठ देवता जो माना गया है वो रुद्र देव को माना गया है। तो इतनी बात यहाँ से याद रखनी है। ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सांख्यायन ब्राह्मण में आप क्या याद रखेंगे, सांख्यायन ब्राह्मण जो है वो सांख्यायन शाखा से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, इसके सांख्यायन ऋषि इसके रचयिता हैं, लेकिन सांख्यायन के गुरु का नाम कौशितकी था, तो कौशितकी ब्राह्मण के नाम से भी प्रचलित है। ये मुख्य बात हो गई। इसमें 30 अध्याय हैं, ऐत्रेय में 40 थे, सांख्यायन में 30 अध्याय है। कंपेरेटिवली याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। उसमें 40, इसमें 30। उसमें 285 खंड थे, इसमें 266 खंड हैं। उसमें पंचिकाएं भी थी, इसमें पंचिकाओं वाली कोई बात नहीं है। फिर इसके प्रतिपाद्य विषय मूल रूप से पाक यज्ञ का वर्णन है। और ऐसे याद करेंगे तो आपको अध्याय संख्या 1 से लेकर 6 तक याद करना है। अग्न्याधान, अग्निहोत्र, कहीं भी देखोगे पहले अग्न्याधान आएगा। अग्न्याधान और अग्निहोत्र में कंफ्यूज नहीं होना। किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ की या किसी भी संहिता की बात हो, पहले अग्न्याधान आएगा फिर अग्निहोत्र आएगा। ठीक है, तो अग्न्याधान, अग्निहोत्र और दर्श पौर्णमास याग, ये 3 तो लगातार हो गए। फिर चौथे अध्याय में कुछ विशेष बात नहीं है। फिर 7 से 30 तक सोम याग है, 5वें में चातुर्मास्य इष्टि है, सामान्य सी बात है। फिर देखो यजुर्वेद आ गया है। देखो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है सबसे महत्वपूर्ण है। आपको पता है 2 भागों में बटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का पहले अध्ययन कर रहे हैं हम। शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर 2 शाखाएं प्राप्त हुई थी हमें, माध्यन्दिन और काणव शाखा। तो याद करो वापस की जो माध्यन्दिन शाखा है उसके आख्यात ऋषि कौन थे। वैसे चारों वेदों का ज्ञान तो वैशंपायन ने दिया था, मतलब यजुर्वेद का ज्ञान पहले वेद व्यास जी को था सबका, और फिर उन्होंने अलग अलग चारों को बांटा था। तो यजुर्वेद का उन्होंने वैशंपायन को दिया था। और वैशंपायन जो थे उन्होंने अपना जो शिष्य था याज्ञवल्क्य, उसको ये महाभारत की शांति पर्व में भी ये उदाहरण प्राप्त होता है कि जो याज्ञवल्क्य और जो थे ना वैशंपायन, उनमें गुरु शिष्य के रूप में ज्यादा विशेष बनती नहीं थी, रुष्ट हो गए थे। तो वही वाली बात हमने देखी थी संहिता विषय में भी कि वो रुष्ट हो गए थे, तो अपनी विद्या वापस मांग ली थी, तो वापस लौटा दी थी याज्ञवल्क्य ने। तो याज्ञवल्क्य ने जब वापस विद्या लौटाई तो उनका एक प्रिय शिष्य था वैशंपायन का, तितिरी, जो तितिरी नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने उस विद्या को ग्रहण कर लिया था। तो वो विद्या फिर कृष्ण यजुर्वेद में चली गई तैत्तिरीय संहिता के रूप में। और इधर जो याज्ञवल्क्य थे उन्होंने क्या किया था, फिर सूर्य की उपासना की थी और मध्याह्न के सूर्य से वो विद्या ग्रहण की थी वापस, इसलिए माध्यन्दिन संहिता के नाम से विख्यात हुई। तो सामान्य सी बात है कि माध्यन्दिन संहिता से संबंधित जो ऋषि कौन थे, याज्ञवल्क्य थे। ठीक है, तो ये देखिए शतपथ ब्राह्मण यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कौन से ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद से संबंधित, यजुर्वेद के जो शुक्ल यजुर्वेद है उस पे एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं दोनों शाखाओं पे, चाहे माध्यन्दिन शाखा हो चाहे काणव शाखा हो, दोनों पर एक ही ब्राह्मण ग्रंथ। आपसे प्रश्न पूछेगा कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, यजुर्वेद से है। क्लियर है, यजुर्वेद की किस शाखा से है, तो देखो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद की दोनों शाखाओं पर प्राप्त होता है, माध्यन्दिन, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काणव दोनों शाखा पर। लेकिन याद रखना अगर दोनों शाखाएं ऑप्शन में आ जाए, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद आपको करना है। क्यों करना है, क्यों शुक्ल यजुर्वेद
सॉरी, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा भी आ जाए और काणव शाखा भी आ जाए परीक्षा में, कृष्ण यजुर्वेद का तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काणव दोनों शाखाएं आ जाए ऑप्शन में, तब आप क्या करोगे, आपको माध्यन्दिन शाखा करना है, क्योंकि माध्यन्दिन शाखा वाला जो शतपथ ब्राह्मण है वो ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ तो गए होंगे। तो शतपथ ब्राह्मण के बारे में एक चीज आपको याद और रखनी है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे स्थूल विषय विवेचन की दृष्टि से सबसे स्थूल ब्राह्मण, सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, अगर छोटा पूछा जाए तो कहीं पर गोपथ का नाम प्राप्त होता है, और कहीं पर जो सामवेद के जो कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है उनका नाम भी प्राप्त होता है, जैसे आर्य ब्राह्मण भी छोटा सा है, देवताध्याय भी छोटा सा है। तो और वैसे मूल रूप से गोपथ ब्राह्मण कई पुस्तकों में प्राप्त होता है छोटे ब्राह्मण के रूप में, लेकिन सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है, और सबसे प्राचीन भी शतपथ ब्राह्मण है। देखो, दो ब्राह्मण ग्रंथ, एक तो शतपथ ब्राह्मण और एक तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, इन दोनों के ऊपर स्वरांकन प्राप्त होता है, यानी स्वरों के ऊपर चिन्ह लगे हुए हैं, और स्वरों के ऊपर चिन्ह आपको पता है वैदिक साहित्य में लगते थे, इसलिए इनकी प्राचीनता का द्योतक है ये शतपथ ब्राह्मण। आपसे पूछा जाएगा कि स्वरांकित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो स्वरांकित ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, स्वरांकित ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, एक तो शतपथ है और एक तैत्तिरीय। तो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। विषय विवेचन और स्थूलता की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त होता है इस ब्राह्मण ग्रंथ को, और दोनों शाखाओं पर, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काणव दोनों शाखाओं पर शतपथ ब्राह्मण प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय होने के कारण, वैसे माध्यन्दिन वाली शाखा में इसके अंदर 100 अध्याय हैं, और जो काणव वाली शाखा है उसमें 104 अध्याय हैं, लेकिन माध्यन्दिन वाला ज्यादा प्रचलित है इसलिए 100 अध्याय। इसके आपसे प्रश्न पूछेगा शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, तो नॉर्मली 100 अध्याय हैं, लेकिन काणव शतपथ में पूछा जाए तो 104 अध्याय है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो 100 अध्याय होने के कारण ये किस नाम से प्रचलित हुआ, शतपथ ब्राह्मण। अब देखो, माध्यन्दिन वाला जो शतपथ है और ये काणव वाला शतपथ है, माध्यन्दिन वाला जो शतपथ है उसके रचयिता तो हैं, उसके दृष्टा मान लो, रचयिता मान लो कौन हुए, वाजसने याज्ञवल्क्य। आपको पता है याज्ञवल्क्य का संबंध किससे था, अपने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता से था, तो इसके रचयिता भी कौन हुए, वाजसने याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य को वाजसने इसलिए कहा गया है कि वाजसनी ऋषि के पुत्र थे, और वाजसनी का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, वाज यानी अन्न, सनी यानी दान, तो इनके पिताजी अन्न का दान करने वाले थे, अन्नदाता थे, इसलिए वाजसनी कहलाए, और ये याज्ञवल्क्य हैं जो वाजसनी का पुत्र होने के कारण वाजसनेय कहलाए। ठीक है, तो इसके रचयिता तो वाजसनेय याज्ञवल्क्य हुए माध्यन्दिन वाली शाखा, और काणव शतपथ के रचयिता ऋषि काणव हुए। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। अब देखो, शतपथ ब्राह्मण में ये चीज स्पष्टतः लिखी हुई है, आपको पता है किसी भी चीज का, किसी भी बात की समीक्षा शतपथ ब्राह्मण में होती है, बहुत सारी बातें हमें शतपथ ब्राह्मण में, बहुत सारे आख्यान हमें शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं, तो ये बात भी इसमें लिखी हुई है। आदित्य निमानी शुक्लानी यजुंसी वासनेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते, कि आदित्य निमानी, आदित्य के नाम से प्रसिद्ध, आपको पता है शुक्ल यजुर्वेद का संबंध आदित्य संप्रदाय से है, और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। पीछे की चीजों को थोड़ा रिकॉल कीजिए वरना भूल जाएंगे, कक्षा में ही सब कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, 2-4 बार, मतलब चीजों को अगर घुमाएंगे नहीं ना तो कोई मतलब नहीं है। आपने वैदिक संहिताएं पढ़ ली, फिर उनको छोड़ दिया, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने लग गए, ये तो सब जुड़े हुए विषय हैं आपस में। तो आप याद करो, जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका संबंध ब्रह्म संप्रदाय से था, शुक्ल यजुर्वेद का संबंध आदित्य संप्रदाय से था। तो आदित्य निमानी शुक्लानी यजुंसी, आदित्य के नाम से प्रसिद्ध शुक्ल यजुर्वेद का आख्यायन्ते, आख्यायन्ते मतलब आख्यान या व्याख्या की है, किसके द्वारा, वाजसनेय याज्ञवल्क्य के द्वारा।
तो जो आदित्य के नाम से शुक्ल यजुर्वेद प्रसिद्ध है, उसकी व्याख्या वात्स्येय याज्ञवल्क्य ने की। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, ये बात हमें कहाँ प्राप्त होती है, ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है। और ये देखो साइण ने यहाँ पर कहा है, वाज यानी अन्न और शनि यानी दाता। वाज शनि का अर्थ क्या है, अन्नदाता। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा हुआ है, वाज शनि माने अन्नदाता। तो ये तो हो गई सामान्य बात। हमने क्या देखा कि यजुर्वेद जो है उसमें शुक्ल यजुर्वेद पढ़ रहे हैं, उसमें शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर एक ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है, शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण दोनों शाखाओं पर प्राप्त होता है, ठीक है। और माध्यन्दिन शाखा वाला जो शतपथ ब्राह्मण है उसके रचयिता वात्स्येय अपने याज्ञवल्क्य हैं, और काणव वाले के काणव ऋषि हैं, ठीक है। और 100 अध्याय होने के कारण ये शतपथ कहलाता है। 100 अध्याय होने के कारण ये क्या कहलाता है, ये ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ कहलाता है। और ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये स्वरांकित ब्राह्मण ग्रंथ है, और स्वरांकित होने के कारण ही ये स्पष्ट होता है कि ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। अब देखो माध्यन्दिन का प्रतिपाद्य विषय, और ये प्रश्न इस बार यहाँ से पूछ लिया था कि माध्यन्दिन शतपथ के प्रारंभ में, आदौ ऐसा नाम दिया था, आदि में यानी प्रारंभ में कौन सा याग प्राप्त होता है। तो ये देखिए दर्श पौर्णमास याग। अब देखो माध्यन्दिन शतपथ में 14 चतुर्दश कांड है, 100 अध्याय है, 438 ब्राह्मण है और 7624 कंडिकाएं हैं। तो ये इस तरह से कांड, अध्याय, ब्राह्मण और कंडिकाओं में बटा है। पहले इसमें 14 कांड है, उन कांडों को अध्यायों में बांटा है, 100 अध्यायों में। 100 अध्याय फिर 438 ब्राह्मणों में बंटे हैं, और कंडिकाएं 7624 है। अब देखो आप ये ब्राह्मण और कंडिकाएं नहीं याद करो तो भी आपको कांड और अध्याय याद रखनी है। माध्यन्दिन जो शतपथ है उसमें 14 कांड है, दोनों को कंपेरेटिव याद करो। काणव शतपथ में 17 कांड है, याद रखना 3 ज्यादा है उसमें, क्योंकि काणव शतपथ है वो बड़ा है। तो माध्यन्दिन शतपथ में चतुर्दश कांड है और 100 अध्याय है, लेकिन जो काणव शतपथ है उसमें सप्तदश 17 अध्याय और 104 मतलब 17 कांड और 104 अध्याय है। मतलब उसमें 3 तो कांड ज्यादा है और 4 उसमें अध्याय जाता है, ठीक है। अब प्रतिपाद्य विषय देख लो। आपको देखो कौन कौन सा याद करना है। कांड 1 में दर्श पौर्णमास याग है, ये प्रश्न इस बार आ गया, ये याद रखना ही रखना है। कांड 2 में मतलब पूरे 14 कांड की विषय वस्तु तो याद नहीं होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, कांड 2 में अग्निहोत्र, पिंड पितृयज्ञ, दाक्षायण और चातुर्मास्य याग। तो अग्निहोत्र पूछा जा सकता है, कांड 2 में अग्निहोत्र है। कांड 2 में क्या है, अग्निहोत्र है, ठीक है। और दर्श पौर्णमास याग इस बार पूछ लिया, कांड 2 में अग्निहोत्र है, चातुर्मास्य है, पिंड पितृयज्ञ है, दाक्षायण है। अब देखो कांड 2 के बाद में 3 और 4 है, तो 3 और 4 में सोम याग है। माध्यन्दिन शतपथ के कांड 3 और 4 में क्या है, सोम याग है। कांड 5 में वाजपेयी और राजसूय है, यहां तक आपको याद करना है। उसके बाद में कांड 6 जो है उसमें सृष्टि उत्पत्ति और चयन निरूपण है, ये कोई विशेष नहीं है। कांड 9 याद रखेंगे, इसमें शत्रुद्रीय होम और राष्ट्रभृत होम है। आपको पता है कि हमने जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता पढ़ी थी, शुक्ल यजुर्वेद संहिता को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि शुक्ल यजुर्वेद का जो अपना 16वां अध्याय नमकाध्याय और 18वां अध्याय चमकाध्याय, रुद्र 16 बार नमक खाकर 18 बार चमकता है। मतलब 16वें अध्याय को अपन शत्रुद्रीय होम और रुद्राध्याय के नाम से जानते हैं। तो ये शत्रुद्रीय होम वाला इंपॉर्टेंट है। वहां पर शुक्ल यजुर्वेद संहिता में जो 16वां अध्याय था वो रुद्राध्याय के नाम से प्रचलित था, वहां शत्रुद्रीय होम 16वें अध्याय में था। और यहाँ पर कांड संख्या 9 में शत्रुद्रीय होम और राष्ट्रभृत होम है। तो कांड संख्या 9 तक आपको याद हो गया। कांड 1 में दर्श पौर्णमास याग है, दूसरे में अग्निहोत्र है और साथ में चातुर्मास्य वगैरह है। कांड 3 और 4 में सोम याग है, ठीक है। पहले में क्या हुआ, दर्श पौर्णमास, दूसरे में अग्निहोत्र, 3 और 4 में सोम याग, 5 में वाजपेयी और राजसूय, और 9वें में शत्रुद्रीय होम और राष्ट्रभृत होम।
फिर हम देखेंगे आगे क्या है। आगे देखो, एक तो 11वां इंपॉर्टेंट है। 11वें में ये चीज है ना, जरूर याद रखेंगे। 11वें में एक तो है ना, देखो ये है, 11वें में एक तो दर्श पौर्णमास याग वापस है। तो पहले में भी दर्श पौर्णमास था और 11वें में भी, तो एक के जैसा ही 11 है। तो दर्श पौर्णमास याग पहले में भी है और 11वें में भी है। और उपनयन संस्कार और पंच महायज्ञ का वर्णन कहाँ पर है? आज तक ये प्रश्न पूछा जाता रहा है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में उपनयन संस्कार और पंच महायज्ञ, जो हमारे पंच महायज्ञ हैं, उनका वर्णन है, वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। लेकिन अब प्रश्नों का लेवल है जो अलग से, मतलब पेपर इस तरह के आने लग गए, तो आपसे क्या प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि उपनयन संस्कार और पंच महायज्ञ किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण में है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन शतपथ ब्राह्मण की कौन सी शाखा में है? तो माध्यन्दिन। वैसे माध्यन्दिन और कणव की विषय वस्तु दोनों की एक समान है, लेकिन क्रम में अंतर है। तो माध्यन्दिन शतपथ के कौन से अध्याय में है? 11वें अध्याय में है। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कर लेना, रट लेना इसको। दर्श पौर्णमास याग, उपनयन और पंच महायज्ञ। अब 13वां जो कांड है वो अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, दस रात्र और पितृमेध। ये भी याद कर लेना कि मेद मेद वाले सारे किस में है? 13वें में। और ये लास्ट अध्याय है। तो आपको पता है कि जो लास्ट का अध्याय है ना, चतुर्दश कांड, माध्यन्दिन शतपथ का लास्ट का अध्याय कौन सा हुआ? 14वां कांड, चतुर्दश कांड। और उसका हुआ सप्तदश कांड, यानी 17वां कांड, कांड शतपथ का। तो ये दोनों ही ज्ञान कांड के नाम से प्रचलित है, क्योंकि इनका जो अंतिम अध्याय का, जो अंतिम कांड का जो अंतिम अध्याय है, वो बृहदारण्यक उपनिषद कहलाता है। आपको पता है कि शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, जैसे ईशोपनिषद हो गया, इसके अलावा एक बृहदारण्यक उपनिषद है। तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। और जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो किसका भाग है? शतपथ ब्राह्मण का भाग है। ये चीज आगे उपनिषद में भी पढ़ेंगे, तो ये याद कर लेना कहाँ पर प्राप्त होता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण के माध्यन्दिन शाखा में तो 14वें अध्याय में, और काणव शाखा में 17वें अध्याय में अंतिम भाग के रूप में प्राप्त होता है, जिसे ज्ञान कांड कहते हैं। और यहाँ पर ब्रह्म विद्या का भी वर्णन है और प्रवर्ग्य विद्या का भी वर्णन है। ये कि ये तीनों चीजें अपना जो काणव शतपथ है उसके 17वें अध्याय में आएंगी अंतिम रूप से। तो ये बात हो गई शतपथ ब्राह्मण की माध्यन्दिन शाखा के जो प्रतिपाद्य विषय था, मतलब सबसे बड़ा ब्राह्मण है एक तो ये। दूसरी बात, इसके प्रथम कांड में, इसमें 14 कांड हैं और 100 अध्याय हैं, इतना याद कर लो। फिर आगे 438 ब्राह्मण और वो सब कंडिकाएं रहने दो। तो जो 14 अध्याय हैं उसमें सर्वप्रथम दर्श पौर्णमास यज्ञ है। फिर जो अग्निहोत्र है, चातुर्मास्य इष्टि आदि कुछ विशेष वर्णन है। तीसरे और चौथे में सोमयाग है। फिर जो अपना 5वां है उसमें वाजपेयी और राजसूय है। छठे में चयन निरूपण आदि है, कोई विशेष बात नहीं है। 9वां याद कर लो, 9वें में शत्रुद्रिय होम, राष्ट्रभृत होम है। 11वें में वापस दर्श पौर्णमास याग है। और 11वें में और क्या है? उपनयन संस्कार और पंच महायज्ञ भी 11वें में है। और इसके अलावा 13वें में मेघ मेघ, अश्वमेध, पितृमेघ, सर्वमेध, ये सारे पुरुष मेघ जितने भी यज्ञ होते हैं मेद मेद वाले, वो 13वें में है। और वहां पे काणव में आपको 15वें में मिलेंगे। और यहाँ पर जो लास्ट है चतुर्दश कांड, लास्ट वाला जरूर याद करना कि लास्ट में 14वें कांड को ब्रह्म विद्या है, ज्ञान कांड कहते हैं, और बृहदारण्यक उपनिषद भी इसमें है। और ये चीज काणव शतपथ में आपको 17वें में मिलेगी, ठीक है। तो विशेष बात यहाँ कौन कौन सी? एक तो दर्श पौर्णमास याग, दूसरे नंबर पे अग्निहोत्र, फिर तीसरे और चौथे का सोमयाग, फिर वाजपेयी और राजसूय याग 5वें का, फिर है ना अपना जो 9वां याद करना है आपको, शत्रुद्रिय होम, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है 11वें का उपनयन संस्कार और पंच महायज्ञ, ठीक है। और बृहदारण्यक ज्ञान कांड वाली बात याद रखेंगे। अब देखो
कुछ सतपथ ब्राह्मण में कुछ विशेष आख्यान प्राप्त होते हैं, यानी आपको पता है कि बहुत सारी विशेष विशेष सामग्री सतपथ ब्राह्मण में ही प्राप्त होती है क्योंकि सबसे बड़ा है ना। तो देखो, एक तो इनको कैसे याद करोगे, दो तीन तो आख्यान है। देखो, एक तो शकुंतलोपाख्यान है, पुरूरवा उर्वशी आख्यान है, शकुंतलोपाख्यान, ये इंपॉर्टेंट है, देखो परीक्षा में पूछे गए हैं। शकुंतलोपाख्यान है, पुरूरवा उर्वशी आख्यान है, इसके अलावा अपने वशिष्ठ विश्वामित्र आख्यान है, मन और वाणी का आख्यान है, मन और वाणी का संवाद है, वाणी और सोम का आख्यान है, और मत्स्य उपाख्यान है। ये सारे उपाख्यान सतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं लगभग, तो इनको याद कर लेना। जो अलग प्राप्त होते हैं ना, जो एक दो दूसरों में, उनको याद कर लेना, उसके अलावा सारे सतपथ में प्राप्त होते हैं। एक ऐसे याद कर लो, जैसे जल परले आख्यान भी है। जल की परले हुई, वो वाला आख्यान कहाँ है, सतपथ में, क्योंकि सबसे प्राचीन है और प्राचीन में परले वाली बात होगी, ऐसे याद कर लो। फिर जल की परले हुई तो मत्स्य उपाख्यान भी है इसमें, ऐसे याद करो कि मत्स्य उपाख्यान भी है। जल की परले हुई, जल का संबंध भी मत्स्य से है, मछली से है, तो मत्स्य उपाख्यान भी सतपथ में ही प्राप्त होगा। इसके अलावा सृष्टि उत्पत्ति का आख्यान भी यहीं पे है। पहले जल की प्रलय हुई, फिर मछलियां आई, फिर वापस सृष्टि उत्पत्ति हुई, तो ये सारे के सारे आख्यान हमारे सतपथ ब्राह्मण के माध्यन्दिन वाली शाखा में प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर एक जो सूत्र भी प्राप्त होता है, मंत्र वही ब्रह्म, मंत्र वही ब्रह्म के समान, ब्रह्म के नाम से, कि मंत्र ही ब्रह्म है, ठीक है। और यज्ञो वही विष्णु, वो कहाँ मिला था, सांख्यायन ब्राह्मण में। तो इन चीजों को भी याद रखना। अब देखो काणव सतपथ, अब काणव सतपथ को थोड़ा मतलब ढंग से देखोगे ना तो चीजें हो जाएंगी, बाकी सब गोलमाल हो जाएगा, ज्यादा इसको रटना नहीं है सबको। ऐसे देखो, दिमाग लगा के देखोगे तो सब याद हो जाएगा। देखो काणव सतपथ में जो हमारा वो था ना माध्यन्दिन सतपथ, उसमें तो 14 कांड थे और इसमें 17 कांड है, यानी 3 कांड ज्यादा है, तो दोनों को साथ में याद कर लो, 14 है 17 है। फिर माध्यन्दिन सतपथ में 100 अध्याय थे और इसमें 104 अध्याय है। यहाँ 3 जुड़े, यहाँ 4 जुड़े, तो 14 अध्याय, फिर 17 अध्याय, 100 अध्याय, 14 कांड, 17 कांड, 100 कांड, 100 अध्याय और 104 अध्याय। मतलब कांड 3 बड़े हैं और अध्याय 4 बड़े हैं, ठीक है। फिर ब्राह्मणों की संख्या 435 है, वहां पर कितनी थी, 438, और ये कंडिकाएं वहां पर ज्यादा थी, यहाँ पर कम है, 6806। तो कंडिकाएं और ब्राह्मण तक आपको नहीं जाना है, यही याद कर लो। 17 कांड और 104 अध्याय है। अब 17 कांडों की विषय वस्तु देख लो। अब देखो विषय वस्तु वो की वो है, लेकिन क्रम थोड़ा सा अलग है। देखो आप देखेंगे ना, तो देखो जो माध्यन्दिन सतपथ का जो पहला कांड था वो काणव सतपथ का दूसरा कांड है, ऐसे याद कर लो। वहां पर दर्श पौर्णमास याग कहाँ था, वहां पर दर्श पौर्णमास याग है वो प्रथम कांड में ही था, लेकिन यहाँ पर दूसरे कांड में है। तो पिछली बार उसने पूछा कि दर्श पौर्णमास याग माध्यन्दिन सतपथ में कहाँ है, तो प्रारंभ में ही है, लेकिन इसमें दूसरे नंबर पर है, तो एक तो ये चीज याद कर लो। फिर अग्निहोत्र उसमें दूसरे नंबर पर था, यहाँ पर पहले ही है। देखो अग्निहोत्र, चातुर्मास से दाक्षायन, नवान इष्टि, ये सभी उसमें दूसरे कांड में थे, इसमें पहले ही थे, पहले में ही है। तो उल्टा कर दो, उसका पहला, माध्यन्दिन का पहला, काणव का दूसरा, और माध्यन्दिन का दूसरा, काणव का पहला हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर तीसरे कांड में, तीसरे और चौथे में उधर सोमयाग था, लेकिन इसमें पहले क्या डाल दिया, कांड 3 में अग्निहोत्र और दर्श पौर्णमास याग का अर्थवाद है। अर्थवाद का मतलब वही प्रशंसा, निंदा, लाभ, हानि, किस क्रिया को करने से क्या लाभ है क्या हानि है, तो पहले इसमें अर्थवाद डाल दिया। और फिर 4 वहां पर 3, 4 में सोमयाग था, यहाँ 4 और 5 में सोमयाग है, इतनी सी बात याद कर लो। सबसे पहले इधर क्या होगा, अग्निहोत्र, फिर दर्श पौर्णमास, फिर दोनों का अर्थवाद, और फिर है ना 4 और 5 में सोमयाग हो जाएगा। फिर वही क्रम, उसमें फिर 5 में वाजपेयी और राजसूय था, यहाँ 6 और 7 में वाजपेयी और राजसूय है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। फिर कोई विशेष बात नहीं है। प्रवृज्ञ याग 16 में है, और 17वें कांड को जरूर याद रखेंगे,
कि बृहदारण्यक उपनिषद और ब्रह्म विद्या, बृहदारण्यक उपनिषद और ब्रह्म विद्या, यानी इसको ज्ञान कांड कहेंगे। माध्यन्दिन का चतुर्दश कांड है वो ज्ञान कांड कहलाता था, और काणव शतपथ का 17वां कांड है वो ज्ञान कांड कहलाएगा। और वहां पर 13वें में अश्वमेघ पितृमेघ थे, यहाँ पर 15वें में अश्वमेघ है। ठीक है, विषय वस्तु एक है लेकिन क्रम में भेद है। तो एक तो क्या याद रखेंगे, दर्श पूर्णमास याग को याद रखेंगे। दर्श पूर्णमास याग माध्यन्दिन में पहले नंबर पे था, काणव में दूसरे नंबर पे है। फिर अग्निहोत्र को याद रखेंगे, अग्निहोत्र है वो माध्यन्दिन में दूसरे नंबर पे था, काणव में पहले नंबर पे है। फिर वहां पर तीसरे और चौथे में सोमयाग था, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर काणव शतपथ में तुरंत अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास याग की प्रशंसा निंदा भी की गई है, तो तीसरे में प्रशंसा निंदा वाला अर्थवाद आ जाएगा। फिर है ना, आगे जाकर चौथे पांचवे में सोमयाग है। ठीक है, ये सोमयाग चौथे पांचवे में है। फिर आगे उसमें भी वाजपेयी राजसूय है, इसमें भी वाजपेयी राजसूय है। फिर ध्यान रखना उसमें 13वें में अश्वमेघ है, यहाँ 15वें में अश्वमेध है। इस तरह से चीजों को याद करेंगे तो हो जाएगा। और कांड 17 है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, उसका कांड नंबर चतुर्दश है वो बृहदारण्यक उपनिषद और ब्रह्म विद्या ज्ञान कांड है। तो ये हो गई हमारी शतपथ ब्राह्मण की विषय वस्तु। अब देखो कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद पे ऐसे एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है। जैसे नाम तो जैसे वो काठक संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन और मैत्रायणी ब्राह्मण भी है, लेकिन आजकल वो प्राप्त नहीं होते। तो एक ही प्राप्त होता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। आपको पता है कृष्ण यजुर्वेद की जो तैत्तिरीय शाखा है उसके रचयिता कौन है, आचार्य तित्तिरी हैं। और आचार्य तित्तिरी ही इस तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता है, क्योंकि उन्होंने वैशंपायन से शिक्षा ग्रहण की थी तितर बनकर। और कृष्ण यजुर्वेद किससे संबंधित है, ब्रह्म संप्रदाय से। तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण है वो तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है, सीधी सी बात है। आचार्य वैशंपायन के तित्तिरी नामक शिष्य हैं, वो इसके रचयिता हैं। शाखा और ब्राह्मण दोनों के रचयिता ही तित्तिरी हैं, सामान्य सी बात है। कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र पूर्ण उपलब्ध ब्राह्मण है। ठीक है, और प्राचीन है ये, शतपथ के समान इसमें भी स्वर चिन्ह प्राप्त होते हैं, इसलिए ये प्राचीन है। और इसका विभाजन देख लो, तैत्तिरीय ब्राह्मण भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। इसमें 3 कांड है। कितने कांड हैं, 3 कांड है। जो शुक्ल यजुर्वेद थे उसमें 14 कांड और 17 कांड थे, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही कांड हैं। और ये 3 कांड हैं, इनको अष्टक भी कहते हैं। और 3 कांड और अध्याय भी आपको याद रखना है। 3 कांड हैं और अध्याय है 28। प्रथम कांड में 8 हैं, दूसरे में भी 8 हैं, तीसरे में 12 हैं। तो 8 8 और 12 कितने हो गए, 28 अध्याय। 3 कांड 28 अध्याय, और उसके आगे 353 खंड भी हैं, लेकिन 3 कांड और 28 अध्याय आप याद रखेंगे। और इनका क्रम 8 8 और 12। तो ये कृष्ण यजुर्वेद है। देखो ये देख लो, 3 कांड 28 अध्याय और 353 अनुवाक या खंड। अब देखो इनकी विषय वस्तु बस 3 कांडों की याद रखनी है। यहां भी देख लो, सबसे पहले आपको बताया था कि उसमें भी ऐसा ही हुआ था ना, किसमें, संखयन में। पहले अग्न्याधान था और दूसरे में अग्निहोत्र था। तो यहाँ भी कांड 1 में अग्न्याधान है, फिर अग्निहोत्र है। अग्न्याधान है, गवामयन है, वाजपेय है, सोम है, नक्षत्र इष्टि और राजसूय है। आप ध्यान रखना वाजपेय और राजसूय याग दोनों एक साथ ही आएंगे, क्योंकि राजा से संबंधित होते हैं ना ये। एक में तो राजा जब अपने राज्य से हटा दिया जाता है तो वापस प्राप्ति के लिए वो करता है, प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है। और इस तरह से राजा के कर्तव्य राजसूय याग में राजा के कर्तव्य हैं। तो वाजपेय और राजसूय एक ही स्थान पर मिलेंगे आपको। और इसमें देखो अग्न्याधान, सोम, वाजपेय, राजसूय, गवामयन, नक्षत्र इष्टि, ये तो कांड 1 में है। और कांड 2 में अग्निहोत्र है, उपहोम है, सोत्रामणि, बृहस्पति, शव, वैश्य और शव है। और कांड 3 में नक्षत्र इष्टि और पुरुष मेध है। कोई विशेष बात नहीं है, बस एक बार देख लेंगे तो याद रहेगा। पहले में अग्न्याधान है, दूसरे में अग्निहोत्र है। अग्न्याधान के साथ ही वाजपेय राजसूय है, ऐसे याद रख लो।
कि अग्नि का आधान करके वाजपेय और राजसूय यज्ञ किया जाता है राजा के लिए। ठीक है, तो नक्षत्र इष्टि वगैरह तो कुछ विशेष नहीं है, सोमयाग को याद रख लेना। ठीक है, तो ये तैत्तिरीय, अब देखो इन चीजों को बार बार 2-4 बार तो पढ़ना होगा। वैदिक ज्योतिष का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो क्या लिखेंगे? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक ज्योतिष का वर्णन है इसमें। और तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ये थोड़ा सा मैटर यहाँ पर दिया गया है कि क्षत्रिय की उत्पत्ति तो यजुष से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति यजुर्वेद से, वैश्य की उत्पत्ति ऋक से, और ब्राह्मण की उत्पत्ति साम से है। ये एक बात यहाँ पर प्राप्त होती है कि जो तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या कहता है कि क्षत्रिय की उत्पत्ति तो यजुर्वेद से हुई है, जो अपना वैश्य है उसकी उत्पत्ति ऋग से हुई है। ये बात यहीं पर इसी ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होती है और कहीं पर नहीं। और ऋग्वेद की उत्पत्ति ऋग से और ब्राह्मण की उत्पत्ति साम से। ठीक है, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति सामवेद से, वैश्य की ऋग्वेद से, और क्षत्रिय की उत्पत्ति है वो यजुर्वेद से हुई है। ये बात यहाँ पर कहता है। और ये मैत्रायणी ब्राह्मण है, ये प्राप्त नहीं होता। इसमें 3 अध्याय बताए गए हैं और इसमें पर्वतो उपाख्यान और यमी उपाख्यान। देखो ध्यान रखना, सारे के सारे उपाख्यान शतपथ ब्राह्मण में पढ़े हमने। शकुंतला उपाख्यान, पुरूरवा उर्वशी, मन और वाणी का संवाद, वाणी और सोम का संवाद, विश्वामित्र वशिष्ठ का आख्यान, और पर अपना मत्स्य उपाख्यान, सृष्टि उत्पत्ति, जल प्रलय, सारे शतपथ में है। लेकिन यमी उपाख्यान और पर्वतो उपाख्यान वो यहाँ पर है कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में। अब देखो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ बहुत सारे हैं, तो इनको भी एक बार देखना तो पड़ेगा। सर्वाधिक आपसे प्रश्न पूछेगा, सर्वाधिक ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद पर प्राप्त होते हैं? तो सामवेद पर प्राप्त होते हैं। और सामवेद पर 9 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, लेकिन सायण के अनुसार, याद रखना विशेष रूप से सायण के अनुसार 8 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। और 9वां जो ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय ब्राह्मण, उसको सायण नहीं मानते। तो 8 ब्राह्मण ग्रंथ सायण के अनुसार, और बाकी 9 है। और 9 में से जो 8 है ना, जो सायण के अनुसार है, वो कौथुमीय और राणायनीय शाखा से संबंधित है। और 9वां है वो जैमिनीय शाखा से संबंधित है। 3 ही तो शाखाएं है ना, अपने सामवेद की 3 ही शाखाएं प्राप्त होती है, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। उसके अलावा तो वो 13 शाखाएं साम तर्पण ग्रंथ के अनुसार प्राप्त होती है, साट्य, मुगरी, वार्षायन, वो सारी तो वो आपको नहीं पढ़नी है, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। तो देखो ये 9 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो है तांडे ब्राह्मण। तांडे ब्राह्मण है वो बहुत बड़ा होने के कारण और प्राचीन होने के कारण प्रौढ़ या पंचविंश, ये सायण ने प्रौढ़ के नाम से इसको बोला है कि सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथ सायण के अनुसार कौन सा है? प्रौढ़। तो प्रौढ़ ब्राह्मण और पंचविंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं। ठीक है, दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण। षड्विंश ब्राह्मण वैसे तो अलग से नहीं है कि जो पंचविंश ब्राह्मण है उसमें कुछ बातें रह गई थी, वो षड्विंश में डाल दी, और जो पंचविंश का 25 अध्याय थे उसमें 1 अध्याय और जोड़ दिया, तो ये जो है वो षड्विंश के नाम से कहलाया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि तांडे ब्राह्मण का ही एक भाग, तांडे एक शेष कौन है? तो षड्विंश ब्राह्मण होगा कि तांडे का ही भाग षड्विंश ब्राह्मण है। और इसका अंतिम जो अध्याय है वो अद्भुत ब्राह्मण के नाम से प्रचलित है। किसका? षड्विंश ब्राह्मण। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अद्भुत ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो षड्विंश ब्राह्मण से। फिर देखो साम विधि, साम विधान ब्राह्मण, आर्षे, देवताध्याय। ये जो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ना, इनमें एक चीज याद रखना कि जो ये सबकी विषय वस्तु यज्ञ वाली है। सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी विषय वस्तु यज्ञ परक है, लेकिन जो साम विधान ब्राह्मण है उसमें जादू टोने, मंत्र मारण, उच्चाटन, अथर्ववेद वाली सामग्री का वर्णन इस साम विधान ब्राह्मण में है। तो ये अलग से हो गया, विशेष हो गया, तो याद रखना जादू टोने का वर्णन साम विधान में है। आर्षे, आर्षे के नाम से ही दिख रहा है आपको कि आर्ष अनुकर्मणी है इसमें, यानी ऋषियों की सूची है। ठीक है, ऋषियों की आर्ष का संबंध किससे है? ऋषि से, ऋषियों से होता है, और ऋषियों की सूची आर्ष अनुक्रमणी इसमें प्राप्त होती है। फिर देवताध्याय, इसमें देवताओं का क्रम प्राप्त होता है। फिर उपनिषद ब्राह्मण जो है ना,
उसको मंत्र ब्राह्मण भी कहते हैं और छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। और उपनिषद ब्राह्मण के दो भाग हैं, तो पहला भाग तो ब्राह्मण ग्रंथ है और दूसरा भाग है वो छांदोग्य उपनिषद के नाम से प्रचलित है। आप आगे उपनिषद में जाओगे तो पढ़ोगे कि सामवेद के दो उपनिषद हैं, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो ये छांदोग्य उपनिषद है, ये इसी उपनिषद ब्राह्मण का भाग है। कम से कम अगर इनकी विषय वस्तु नहीं याद हो तो नाम तो आपको याद हो ही जाने चाहिए। संहितो उपनिषद और अंत में है वंश ब्राह्मण। ये 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। और ये जैमिनीय शाखा से संबंध है, जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये जो है ना, ये 3 भागों में बटा है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ वो उसके अंदर कितने ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। तो एक तो जैमिनीय ब्राह्मण है, एक आर्ष है, एक जैमिनीय उपनिषद जिसे छांदोग्य भी कहते हैं, लेकिन ये जैमिनीय के नाम से ही प्रचलित है, अलग अलग कोई विशेष बात नहीं है। अब देखो सामवेद के जो 8 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं उसमें से पूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? एक तो तांडे, पंचविंश और षड्विंश, और अन्य अनुब्राह्मण है। ये भी पूछा जा सकता है कि सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ? तो अनुब्राह्मण है, तो 7, 9 मानेंगे तो 7, और अगर 8 मानेंगे तो 8 में से 6 है ना, वो अनुब्राह्मण कहलाएंगे। तांडे और षड्विंश है वो पूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाएंगे। थोड़ी सी ये विषय वस्तु जटिल तो है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें जहां से आपको बता रही हूं। अब देखो जो अपना तांडे ब्राह्मण है वो इंपॉर्टेंट है। सामवेद में एक तो तांडे और एक जैमिनी, दो ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी आगे पीछे थोड़ी बहुत 1-2 अध्यायों की विषय वस्तु याद रखना। तांडे के नाम से ही हमने देखा कि पंचविंश नाम है, तो इसमें अध्याय कितने हो गए? 25 अध्याय है। विषय विवेचन की प्रौढ़ता है, इसलिए प्रौढ़ ब्राह्मण कहलाया। और सबसे बड़ा सामवेदीय ब्राह्मण है। सामवेद का सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है? वैसे तो सबसे बड़ा शतपथ है, लेकिन सामवेद का सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? तांडे। और इसमें 25 अध्याय हैं, 25 अध्याय है, और ये ऐत्रेय के समान है। देखो ऐत्रेय ब्राह्मण में जिस तरह से, किस ब्राह्मण ग्रंथ में 40 अध्याय पंचिकाओं में, 8 पंचिकाओं में बटे थे? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और इसी तांडे ब्राह्मण के जो 8 अध्याय हैं वो 5 पंचिकाओं में बटे हैं। तो ये जो 25 अध्याय हैं इसके 5 पंचिकाओं में बटे हैं, प्रत्येक पंचिका में 5 अध्याय हैं। इसका संबंध कौथुमीय शाखा से है। इसका प्रतिपाद्य देखो ऐत्रेय के समान ही इसका प्रतिपाद्य, ऐत्रेय का प्रतिपाद्य विषय भी सोमयाग था, और इसका प्रतिपाद्य तांडे का प्रतिपाद्य भी ऑल ओवर सोमयाग है। और सोमयाग में देखो ज्योतिषोम और वर्ष भर तक चलने वाले, देखो सोमयाग का एक तो ज्योतिषोम है और एक अग्निष्टोम है। अग्निष्टोम तो प्रकृति याग है और ज्योतिषोम जो है वो विकृति याग है। तो वहां पर अग्निष्टोम था, यहाँ ज्योतिषोम आ गया, ये ध्यान रखना। ऐत्रेय में अग्निष्टोम का वर्णन था, यहाँ पर ज्योतिषोम का वर्णन है। फिर आप देखेंगे कि इसमें स्तोत्र और स्तोम का वर्णन भी है। आपको पता है कि ऋग्वेद के मंत्रों को शस्त्र कहते हैं, और जो सामवेद है उसके मंत्रों को स्तोत्र कहते हैं। यानी ऋग्वेद के मंत्रों को जो गीत विधि से गाया जाए तब वो स्तोत्र कहलाते हैं, और उनका संबंध सामवेद से हो जाता है। और इसी स्तोत्र को 3 बार, तीन ऋचाओं से युक्त जब स्तोत्र होता है तो वो स्तोम कहलाता है। तो स्तोम और स्तोत्र का संबंध सामवेद से ही था। तो स्तोत्र और स्तोम का वर्णन तांडे ब्राह्मण में है, ये एक विशेष बात है, यहाँ से याद रखना। स्तोत्र और स्तोम का वर्णन तांडे ब्राह्मण में है, और तांडे इसी में उद्गाता के कार्यों का वर्णन है। जिस तरह से ऐत्रेय ब्राह्मण में किसका वर्णन था? ऐत्रेय ब्राह्मण में होता के कर्तव्यों का वर्णन था, लेकिन इसमें उद्गाता के कार्यों का वर्णन है। मतलब कुछ कुछ ऐत्रेय के समान है। जो ऋग्वेद से संबंधित बातें ऐत्रेय में हुई वो सामवेद से संबंधित बातें तांडे में है। तो इसका ऑल ओवर प्रतिपाद्य विषय क्या हो गया? सोमयाग हो गया। सोमयाग में ज्योतिषोम है, और ऐत्रेय ब्राह्मण की तरह ये भी पंचिकाओं में बटा है। वो 40 अध्याय थे, 8 पंचिकाएं थी, इसमें 25 अध्याय 5 पंचिकाएं हैं। और उधर होता के कर्तव्यों का वर्णन था, इधर उद्गाता के कर्तव्यों का वर्णन है, और इसमें अपने जो स्तोत्र और स्तोम का भी वर्णन है। ठीक है, ये चीजें यहाँ से आपको याद रखनी है। और ये अध्यायों के अनुसार जो विषय वस्तु है वो भी मैंने दे दी है।
अगर आप याद कर सकें तो। अध्याय 1 में उद्गाता के पठनीय मंत्रों का निर्देश है। अब सामान्य सी बात है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें हो जाएंगी। मान लो उसने पूछ लिया उद्गाता के पठनीय मंत्रों का निर्देश है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, तो सबसे पहली बात तो सामवेद से संबंध है उद्गाता का, तो सामवेदीय ब्राह्मण ढूंढना। और सामवेदीय ब्राह्मण में भी आपको बता दिया कि ऐत्रेय के समान तांडे की कुछ कुछ बातें हैं, तो तांडे या पंचविंश ब्राह्मण जो है पहला ही पहला वही इंपॉर्टेंट है, और उसमें उद्गाता के कर्तव्यों का वर्णन है। तो उद्गाता का संबंध अध्याय 1 से हो जाएगा। फिर अध्याय 2 और 3 में त्रिव्रत, पंचदश, सप्तदश आदि स्तोमों की विस्तुतियां हैं। 4 और 5 में गवामयन याग है। 6 से 9 में ज्योतिषोम उकथ्य अतिरात्र है। 10 से 15 तक द्वादशा है याग, यानी 12 दिन तक चलने वाले याग। फिर 16 से 19 तक एका है याग और सत्र याग ये, और इसमें व्रात्य यज्ञ का वर्णन भी है, ये भी याद रखना, व्रात्य यज्ञ का वर्णन है। व्रात्य यज्ञ का वर्णन किसमें है? तांडे ब्राह्मण में है। ठीक है, तो तांडे ब्राह्मण के बारे में सबको पता है। इतनी सारी विषय वस्तु अध्याय वाइज याद होने से रही, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, इसमें सोम याग है, सोम याग में ज्योतिषोम है, और फिर उद्गाता के कर्तव्यों का वर्णन है, स्तोत्र और स्तोम का वर्णन है। पंचविंश में 25 अध्याय हैं, 5 पंचिकाओं में बटे हैं, और ऐत्रेय के समान कुछ कुछ विषय वस्तु, यानी वैसे समान नहीं कि जो बातें ऋग्वेद की ऐत्रेय में आती हैं वो सामवेद की तांडे में आएंगी, इतनी बात याद रखना। षड्विंश, जो षड्विंश ब्राह्मण है उसका संबंध कौथुमीय शाखा से है। ये पंचविंश का ही परिशिष्ट है। मैंने पहले ही बता दिया था कि पंचविंश में जो बातें नहीं आ सकी, तांडे ब्राह्मण में जो बातें रह गई थी वो षड्विंश में आ गई, ये इसी का परिशिष्ट है, पूछा जा सकता है प्रश्न। सोम याग के तांडे से बचे हुए शेष यागों का वर्णन इसमें है। वैसे तो इसमें 26 अध्याय हैं, लेकिन जो 6 अध्याय हैं वो मूल हैं, मूल रूप से 6 अध्याय माने जाते हैं इसमें, और इसके अवान्तर भेद है वो खंड कहलाते हैं। तो इसका जो अंतिम अध्याय है, 6ठा अध्याय है, वो अद्भुत ब्राह्मण के नाम से प्रचलित है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अद्भुत ब्राह्मण का संबंध किससे है? षड्विंश ब्राह्मण से है। ठीक है, और तांडे एक शेष ब्राह्मण भी कहते हैं, याद रखना। जो षड्विंश ब्राह्मण है, सायण ने किस ब्राह्मण को तांडे का एक शेष भाग ब्राह्मण कहा? तो षड्विंश ब्राह्मण को तांडे एक शेष ब्राह्मण भी कहते हैं। फिर देखो साम विधान ब्राह्मण, मैं पहले ही बता दिया इसमें भिन्न सामग्री है। सामवेद के या अन्य सभी ब्राह्मण ग्रंथों से भिन्न सामग्री है साम विधान ब्राह्मण में। तो याद रखना, जादू टोना, उपद्रव शांति हेतु सामगान के साथ विभिन्न अनुष्ठान, स्रोत याग, प्रायश्चित, कृच्छ्रव्रत, काम्य याग और अभिचार क्रम, ये सारे के सारे साम विधान में है। ये प्रारंभ में ही ये बात मैंने आपको बता दी थी कि सबसे अलग विषय वस्तु किसकी है? सामवेदीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सबसे अलग विषय वस्तु साम विधान की है, और जो अलग बात होती है वो परीक्षा में पूछी जाती है हमेशा। तो ध्यान रखना, साम विधि या साम विधान ब्राह्मण है, उसकी विशेष सामग्री कुछ कुछ अथर्ववेद से मिलती है। इतनी सी बात यहाँ से आ जाती है। फिर इसमें 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक हैं। फिर आर्ष ब्राह्मण है, उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्ष अनुक्रमणी है, ऋषियों के वंश के वर्णन है, और इसमें 3 प्रपाठक, ये 3 प्रपाठक हैं यहाँ पे, इसमें 3 प्रपाठक हैं और 82 खंड हैं। फिर देवता अध्याय ब्राह्मण, ये छोटा सा है, सबसे छोटा माना जाता है सामवेद के ब्राह्मणों में। वैसे आर्ष ब्राह्मण भी छोटा है। इसमें कहीं पर तो 4 खंड प्राप्त होते हैं और कहीं पर 3 खंड प्राप्त होते हैं। सामगाद के देवताओं का वर्णन है, कुछ विशेष बात यहाँ से नहीं है। फिर उपनिषद ब्राह्मण जो है ना, आपसे प्रश्न पूछेगा कि सामवेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ का भाग छांदोग्य उपनिषद है, क्योंकि सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। वैसे आरण्यक तो आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, तो उनको तो बीच में, बाकी वो भी इन्हीं की कड़ी है। तो आगे उपनिषद पढ़ोगे तो ये चीजें आ जाएंगी कि कौन सा उपनिषद है, वो किस ब्राह्मण ग्रंथ का भाग है या किस संहिता का भाग है। तो क्यों ना इनको यहीं देख लिया जाए कि उपनिषद ब्राह्मण के अंतर्गत 2 खंड आते हैं। उसमें जो दूसरा खंड है ना, वो छांदोग्य उपनिषद के नाम से प्रचलित है। कि उपनिषद ब्राह्मण जो है उसके अंदर 10 प्रपाठक हैं। कितने प्रपाठक हैं?
10 प्रपाठक हैं। इसमें देखो यहाँ से 10 प्रपाठक है। 10 प्रपाठक का मतलब ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 2 ग्रंथों में बटा है। तो पहला ग्रंथ है ना, उसमें तो इसके 2 प्रपाठक आ जाएंगे। इसको तो कहेंगे मंत्र ब्राह्मण या छांदोग्य ब्राह्मण। इसी उपनिषद ब्राह्मण का नाम मंत्र ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण है। इसमें ग्रहीय सूत्रों और ग्रहीय संस्कारों का वर्णन है। ग्रहीय सूत्र का मतलब है कि गृहस्थ धर्म से संबंधित जितने भी यज्ञ होते हैं ना, वो यहाँ पर बताए गए हैं। और इसका दूसरा भाग है वो 8 प्रपाठक। बचे हुए जो 8 प्रपाठक हैं, यहाँ प्रपाठक का मतलब वही है अध्याय या खंड से, उसी को प्रपाठक नाम से कहा गया है। तो 8 प्रपाठक हैं वो इस छांदोग्य उपनिषद में है और यहीं पर षोडश संस्कारों का वर्णन है। ये बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछेगा। देखो हम पढ़ के आए हैं, हमारे जो शतपथ ब्राह्मण था उसमें उपनयन संस्कार और जो 11वां अध्याय था लगभग, उस 11वें अध्याय में उपनयन संस्कार और पंच महायज्ञ का वर्णन था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण की जो माध्यम दिन वाला जो शतपथ था उसके 11वें अध्याय में क्या था, उपनयन संस्कार और पंच महायज्ञ था। तो ये चीजें याद रखेंगे। उसी प्रकार से ये 16 संस्कारों का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होता है, उपनिषद ब्राह्मण में और या फिर छांदोग्य उपनिषद में। 16 संस्कारों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में या उपनिषद ब्राह्मण में प्राप्त होता है। फिर संहितोपनिषद ब्राह्मण है और फिर वंश ब्राह्मण है। इसमें ऋषियों की वंश परंपरा का वर्णन है, कुछ विशेष बात नहीं। फिर ये जैमिनीय जो ब्राह्मण आता है अपना, ये जैमिनीय शाखा से संबंधित 3 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, जैमिनीय आर से और जैमिनीय उपनिषद। इसमें प्राचीन वैदिक रूप प्राप्त होता है, मतलब ये प्राचीनता का प्रतीक है। और जैमिनीय ब्राह्मण में 3 कांड है, मतलब इसमें महर्षि जैमिनी की स्तुति है। जैमिनी जो है इसको व्यास के शिष्य और तवलकार के गुरु माना जाता है, तो इसी जैमिनीय ब्राह्मण को तवलकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। मतलब जैमिनी जो ऋषि है उनके ही शिष्य का नाम तवलकार है। तो आगे जाकर तवलकार उपनिषद भी इसी जैमिनीय ब्राह्मण से संबंधित है और इसी को तवलकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 3 कांड हैं देखो, और तीनों कांडों की विषय वस्तु मैंने 3 खंड हैं, मतलब 1192 खंड है इसमें पूरे के पूरे। तो इतना गहराई में आपको नहीं जाना है। यही तवलकार ब्राह्मण है, यही जैमिनीय ब्राह्मण है। ठीक है, और ये इसकी विषय वस्तु है तीनों कांडों की। सबसे पहले अग्निहोत्र है। 2 प्रकार के अग्निहोत्र है, एक तो नित्य अग्निहोत्र, अपन नित्य अग्नि में आहुति दें, वो तो अग्निहोत्र यज्ञ नित्य वाला हो गया। और काम्य का मतलब किसी विशेष इच्छा से किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए जो अग्निहोत्र यज्ञ किया जाए वो काम्य अग्निहोत्र है। फिर देखो कांड 2 में एका है और द्वादश है याग, और तीसरे में भी द्वादश है याग। और जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं इसको तवलकार उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। और ये जैमिनी के शिष्य तवलकार की रचना है। तो इस तरह से सामवेद के ये ब्राह्मण हैं, और ये तो बहुत ज्यादा है। इसमें आप एक तो तांडे ब्राह्मण को याद करो, और इसमें जो कुछ विशेष बात बीच में आई है उसको याद करो, वरना तो इतनी विषय वस्तु याद होना तो लगभग असंभव सा है। और फिर कुछ ऐसे प्रश्न आ भी जाते हैं देखो, जिनको हमें छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि इतना सारा अगर याद करने बैठ गए तो फिर सारा ही फिर मिक्स हो जाएगा। अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ, इसको आपको देख लेना है विशेष रूप से। मैंने आपको बताया प्रश्न अगर पूछेगा ना, तो या तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, या शतपथ ब्राह्मण में, या तैत्तिरीय ब्राह्मण में, या फिर तांडे ब्राह्मण में, और फिर गोपथ ब्राह्मण भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अथर्ववेद की जो आपने देखा था शाखाएं, 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं, उनमें से गोपथ ब्राह्मण किस शाखा से संबंधित है, पीपलाद शाखा से संबंधित है। देखो पहले ये माना जाता था प्राचीन काल में जो गोपथ ब्राह्मण है। और आपसे प्रश्न पूछेगा एक चीज और, कि सभी वेदों पर आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, लेकिन किस वेद पर आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होते, तो वो अथर्ववेद ही है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण भी एकमात्र प्राप्त होता है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। और ये नाम ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बहुत बार पूछा गया है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो अथर्ववेद से है। ठीक है, और इसकी शाखाएं 2 हैं, आपको पता है, पीपलाद और शौनक। अथर्व पैसों पर सोता है,
पीपलाद और शौनक, अथर्व से संबंध पीपलाद और शौनक। तो पीपलाद शाखा से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? पीपलाद शाखा से संबंधित है। और इसी से संबंधित आगे फिर उपनिषद भी आएंगे, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, 3 उपनिषद आएंगे अथर्ववेद के। इसको विशेष रूप से देखो, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण एक तो 2 भागों में बटा है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। अच्छी तरह से देख लेना इसको। पूर्व गोपथ में 5 और दूसरे में 6 अध्याय है, मतलब प्रपाठक है, और कुल 11 प्रपाठक हैं। इतना याद कर लेना, अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं या कितने प्रपाठक हैं? 11 हैं, 5 और 6, 2 भागों में 5 और 6। और ये फिर पूर्व गोपथ में 135 कंडिकाएं, उत्तर में 123 और 258 कंडिकाओं में बटा है आगे जाकर। लेकिन ये आपको नहीं देखना, यहाँ से ये महत्वपूर्ण है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ 5 और 6 प्रपाठक हैं। ठीक है। और एक प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है वो आपको मैं पहले ही बता दूं, अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण की कुछ विषय वस्तु है कि एक तो है ना प्रणव। प्रणव का मतलब क्या होता है? ओंकार। जो ओम की ये ध्वनि होती है ना, ओंकार की ध्वनि, ओम की ध्वनि, वो अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो गायत्री मंत्र की महिमा, तो गायत्री मंत्र के बारे में और ओम के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? गोपथ ब्राह्मण में। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ओम की महिमा और गायत्री मंत्र की महिमा हमें किस ब्राह्मण ग्रंथ में या किस वैदिक ग्रंथ में प्राप्त होती है? तो अथर्ववेद से संबंधित गोपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा ब्रह्मचारी के कर्तव्य और ऋत्विक के कर्तव्य, ये भी हमें गोपथ ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं। ये चीज भी परीक्षा में पूछी गई है। और अब ये इसकी पूरी विषय वस्तु देख लो। प्रपाठक 1 में अब जैसे देखो, इस बार पूछा शतपथ ब्राह्मण के प्रारंभ में क्या प्राप्त होता है? तो अपना जो दर्श पौर्णमास याग प्राप्त होता है, हमने देखा था परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया। वैसे ही पूछ सकता है कि गोपथ ब्राह्मण के प्रारंभ में क्या प्राप्त होता है? तो गोपथ ब्राह्मण के प्रारंभ में ही प्राप्त होता है ये सृष्टि उत्पत्ति, प्रणव उपनिषद और गायत्री उपनिषद। मतलब ओंकार और गायत्री की महिमा और सृष्टि की उत्पत्ति, ये अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण के प्रथम प्रपाठक में ही प्राप्त होती है। तो प्रथम प्रपाठक में है इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, याद रखेंगे। और फिर दूसरे प्रपाठक में ब्रह्मचारी और होता की भूमिका, ब्रह्मचारी के कर्तव्य और होता की भूमिका। ठीक है, ये विशेष रूप से याद रखेंगे। फिर तीसरे में यज्ञ, ब्रह्मा, दर्श पौर्णमास, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, रहस्यात्मक व्याख्या, इन सब की व्याख्या यहाँ पर की गई है। चौथे में गवामयन आदि 17 यागों की मीमांसा। ये विषय वस्तु याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो ओंकार और गायत्री वाली बात, ब्रह्मचारी और होता के कर्तव्य, ये चीज तो कहाँ पर और किस ब्राह्मण में और किस ब्राह्मण के किस प्रपाठक में है? 1 और 2 में है, याद रख लेना जरूर से। फिर प्रपाठक 5 में अग्निष्टोम, संवत्सर, ये सारे, ये देखो ऋत्विजों के कर्तव्य, ये चीज यहाँ से याद रखना भाई। ऋत्विजों के कर्तव्य भी गोपथ ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं और प्रपाठक 5 में प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये तो प्रथम भाग के 5 प्रपाठक हुए। फिर दूसरे भाग में 6 प्रपाठक हैं, तो उसमें भी ये यज्ञ वाली बात ही है, ब्रह्मा का आसन, दृढ़ पौर्णमास, चातुर्मास से, फिर वसटकार, तीसरे में वसटकार और अनुवसटकार। तो ये सारी चीजें मतलब कहाँ कहाँ प्राप्त होती हैं, इतना याद नहीं करके भी कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं। और एक कुंताप सूक्त, कुंताप सूक्त गोपथ ब्राह्मण के किस अध्याय में प्राप्त होते हैं? ये यहां से देख लिया आप, 6ठे प्रपाठक में कुंताप सूक्त। यही कुंताप सूक्त देखो, अथर्ववेद से संबंधित कुछ सूक्त हैं, देखो भूमि सूक्त, काल सूक्त, रोहित सूक्त, कुंताप सूक्त। तो ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये ट्रेंड में चल रहा है आजकल, है ना। ऋग्वेद से प्रश्न नहीं पूछते, उससे ज्यादा अथर्ववेद से पूछे जा रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा, जैसे राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त, काल सूक्त, भूमि सूक्त, कुंताप सूक्त, रोहित सूक्त, ये सारे के सारे हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। और इसी अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण में कुंताप सूक्त 11वें प्रपाठक में, यानी उत्तर भाग के 6ठे प्रपाठक में हमें प्राप्त हुए हैं। तो इनको भी याद रखना। इसके साथ ही इसके बारे में एक विशेष बात है कि सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद है ये, सबसे लास्ट में। तो सबसे अर्वाचीन उपनिषद भी कौन सा है?
सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण भी कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। और इसमें विविध प्रकार के ऋण जो होते हैं ना, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये सारे, तो उनकी चर्चा भी गोपथ ब्राह्मण में की गई है। तो ये कुछ विशेष बातें, इनको ध्यान में रखेंगे। बाकी विषय वस्तु तो बहुत सारी है अपने आप में। ये देखो, सोमयाग का प्रकृति भूत याग है वो अग्निष्टोम है, और विकृति भूत याग है वो ज्योतिष्टोम है। अग्निष्टोम हमें कहाँ प्राप्त हुआ था? ऐत्रेय में मुख्य रूप से सोमयाग था ना उसमें, और तांडे ब्राह्मण में ज्योतिष्टोम प्राप्त हुआ था, ये आपने देखा था। सर्वांकित ब्राह्मण और सबसे प्राचीन ब्राह्मण तेतीरीय और सतपथ। सबसे बड़ा ब्राह्मण सतपथ है और सबसे प्राचीन भी सतपथ है, और सतपथ ऑप्शन में नहीं हो तो तेतीरीय करना है आपको, ठीक है, सामान्य सी बात है। तो इस तरह से ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु हो गई। ये ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु पूर्ण हो गई अपनी। इसके बाद जो अगला हमारा जो प्रकरण है ना, वो उपनिषद का रहेगा, क्योंकि आरण्यक तो है नहीं, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। आपको पता है कि बीच में से उठाकर किसी भी प्रकरण को नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे हमने पहले संहिताएं पढ़ी, तो संहिताओं वाली बहुत सारी बात ब्राह्मण ग्रंथों में जुड़ी हुई होती है, और फिर अगली कड़ी आरण्यक की आती है। लेकिन आरण्यक हमारे पाठ्यक्रम में जब है ही नहीं, तो हम फालतू उनको क्यों पढ़े? अगर कोई विशेष बात होगी तो उनका अध्ययन उपनिषदों के साथ जोड़कर कर लेंगे। तो अगला हमारा जो प्रकरण रहेगा वो उपनिषद का रहेगा। और हमने अच्छी तरह देख लिया था कि उपनिषद की विषय वस्तु है वो ब्रह्म विद्या वाली मानी जाएगी, संन्यास आश्रम से संबंधित होगी, यानी ईश्वर, जगत, माया, इन सब का वर्णन मिलेगा उपनिषदों में, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।